हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। आज हम एसएससी जीडी की उस पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिस पर मैक्सिमम बच्चा अपना सिलेक्शन चाहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एक यही सपना होता है कि सर एसएससी जीडी में अगर हमारा सिलेक्शन हो ना तो इसी पोस्ट पर हो। रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है तो इस पोस्ट के बारे में एक बार जरूर सोचना। देखो, वैसे हर एक बच्चे का अपना अलग अलग सोच है, अपनी अलग अलग प्रेफरेंस होती है पोस्ट के लिए, है ना। अगर कोई बच्चा मान लो असम से है तो वो ये चाहेगा कि सर मेरा सिलेक्शन जो है ना वो असम राइफल में हो जाए ताकि मैं असम की असम में रहूं। क्लियर है। पर ये जो पोस्ट है ये 3 से 4 साल पहले एसएससी जीडी एग्जाम में ऐड करी गई और जब से ये ऐड हुई है तब से ये बच्चों की फेवरेट रही है। ठीक है, हर एक बच्चा ये चाहता है कि सर इस पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो जाए। रीजन बहुत सारे हैं, एक एक करके समझते हैं और इस पोस्ट का कोड क्या है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके छोटे भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो देखो पोस्ट का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पोस्ट का नाम है बच्चे एसएसबी। ठीक है, और डिटेल में मैं इसके बारे में सारा कुछ अभी आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि जॉब लोकेशन आपकी कहाँ होने वाली है इस पोस्ट पर, ठीक है, एसएसबी की जो जॉब लोकेशन होगी वो केवल और केवल दिल्ली में होगी। ठीक है, तो जो बच्चे दिल्ली के आसपास के हैं, जैसे कि मान लो कोई बच्चा हरियाणा का है, यूपी का है, ठीक है, और जो दिल्ली का है, जो दिल्ली के आसपास के जो स्टूडेंट होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके लिए पोस्ट बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि वो सिंपल सी बात है कि दिल्ली की दिल्ली में वो रहेंगे और हरियाणा का और यूपी का बच्चा, पंजाब का बच्चा अपने घर भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर बहुत सारी लीव मिलती है। अच्छा, काम क्या होगा इस पोस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो बिल्डिंग है ना बच्चे, वहां पर आपकी क्या रहती है, जॉब रहती है, ड्यूटी रहती है इस पोस्ट के अंदर। क्लियर है। और जो ड्रेस होती है ना बच्चे, एक ड्रेस 3 टाइप्स की ड्रेस मिलती है आपको, एक तो खाकी कलर की, एक ब्लैक कलर की और ब्लैक कलर का सूट मिलता है। उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये हो गया जॉब लोकेशन, दिल्ली में रहेगी आपकी जॉब लोकेशन, दिल्ली से बाहर नहीं रहेगी। कहां पर होगी, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर आपकी ये पूरी जॉब लोकेशन रहने वाली है। बात करते हैं कि ड्यूटी टाइम। ठीक है, ड्यूटी टाइम क्या होगा, तो देखो फीमेल की जो ड्यूटी टाइम होती है उसको हम बोलते हैं जनरल ड्यूटी। ठीक है, और जो बॉयज की जो ड्यूटी होती है बच्चे वो होती है 3 शिफ्ट में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ड्यूटी रहेगी इस जॉब के अंदर वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहती है बस। क्लियर है बच्चे। अब बॉयज के लिए जो ड्यूटी टाइम रहेगा वो रहेगा 3 शिफ्ट में। 3 शिफ्ट में होता है बच्चे। ठीक है, मतलब कोई एक शिफ्ट में आपको जॉब करना पड़ेगा, या तो 7 से 1 बजे, 1 से 7 बजे और 7 से सुबह 7 बजे तक। ठीक है, तो ये 6-6 घंटे की ड्यूटी है, ये 12 घंटे की ड्यूटी है, तो ज़्यादा लंबा टाइम की ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, पूरा रिलैक्स मिलेगा आपको। और इस पोस्ट के अंदर ना रिस्क बहुत कम है, बहुत ही कम रिस्क है यार। आप खुद सोचो कि आप अगर होम मिनिस्ट्री के बिल्डिंग्स में हो तो वहाँ रिस्क तो बिल्कुल जीरो ही होता है। ठीक है, तो रिस्क बहुत कम है, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है। एक ये भी रीज़न है कि बच्चे इस पोस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पहला रीजन कि दिल्ली की दिल्ली में रहोगे, होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स में रहोगे, तो यार तुम्हें ये पता ही है कि होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स में रहोगे तो कितने बड़े बड़े लोगों से तुम वहां मिलोगे। टाइमिंग जो है ड्यूटी का वो बहुत कम है, फीमेल्स के लिए बहुत सूटेबल रहता है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। और बॉयज़ की जो शिफ्ट होती है वो 6-6 या 12 घंटे की होती है। ठीक है बच्चे। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये क्या है कि इस ये जो पोस्ट है ना इसके अंदर जो प्रमोशन होती है ना बच्चे वो 20 साल से 25 साल के बीच में होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप लगोगे अभी जीडी कांस्टेबल, आप लगोगे कांस्टेबल के बाद प्रमोशन होने के बाद आप लगोगे हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद एसआई सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर के बाद डायरेक्ट आप बनोगे इंस्पेक्टर। ठीक है, एएसआई की इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं होती है। तो मतलब जब आपकी प्रमोशन होगी ना, फर्स्ट आप हेड कांस्टेबल बनोगे, हेड कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर। मैक्सिमम जो इसके अंदर हम बोलेंगे जो पोस्ट है वो इंस्पेक्टर तक ही है। ठीक है, इंस्पेक्टर के बाद इसमें कोई पोस्ट नहीं है। और इसके अंदर जो ज्वाइनिंग होती है ना, एसएसबी के अंदर जो ज्वाइनिंग होती है वो एज अ जीडी, एज अ कांस्टेबल ही होती है। उसके बाद प्रमोशन होकर हेड कांस्टेबल, एसआई और इंस्पेक्टर बनाया जाता है। क्लियर है बच्चे। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी पूरी मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर। जो मेडिकल फैसिलिटी
सेंटर पर जितने भी आपके मान लो फोर्स हैं उनको मिलेगी, वही मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है। क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ये मत समझ लेना कि मैं उस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ जो तुम लोग पीते हो, ठीक है, वो उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्वार्टर का मतलब होता है बेटा जो तुम्हें घर मिलेगा, ठीक है। तो क्वार्टर फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर मिलती है, दिल्ली में ही आपको क्वार्टर मिलेंगे, क्लियर है। अब वो 1 BHK भी मिलता है, 2 BHK मिल जाता है। तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप क्वार्टर के लिए अप्लाई करोगे तो 1 से 2 महीने के बाद जैसे ही क्वार्टर अवेलेबल होते हैं तो दिल्ली के अंदर ही आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो क्वार्टर और मेडिकल फैसिलिटी इस पोस्ट पर हमें मिलती है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो मैंने बोला लीव, छुट्टियां बहुत है यार, ठीक है। पहली बात सैटरडे एंड संडे ऑफ मिलेगा आपको, सैटरडे संडे इस पोस्ट पर ऑफ रहता है, क्लियर है बच्चे, प्राइवेट जॉब की तरह बिल्कुल सैटरडे संडे ऑफ। और पूरे साल में अगर हम लीव की बात करें तो 160 दिन, मतलब आधे साल तो आप छुट्टी पर ही रहोगे, 160 दिन की कम से कम तुम्हें लीव मिल जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा क्यों इस पोस्ट को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, मतलब हमने एक जॉब तो हमने ज्वाइन कर ली है बट हम ये चाहते हैं कि हम आगे भी पढ़े, ठीक है। तो उनके लिए ये जॉब बहुत बढ़िया है। मान लो कि अगर आप कांस्टेबल लग जाते हो और अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो आप और बड़ी पोस्ट पर लगना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी ये जो पोस्ट होगी बहुत कंफर्टेबल जॉब रहने वाली है, ठीक है। चलिए बेटा अगर बेसिक पे की बात करें तो 21,700 इसकी बेसिक पे है और जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी आफ्टर ट्रेनिंग तो अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी आएगी बच्चे वो मिलती है तुम्हें 38,000, एक अच्छी सैलरी है, क्लियर है। तो ये है इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर। ट्रेनिंग टाइम की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग टाइम होता है 6 महीने की, ठीक है, 6 महीने का ट्रेनिंग टाइम होगा इस पोस्ट में। अब ट्रेनिंग कौन करवाता है इसके अंदर, या तो दिल्ली पुलिस करवाएगी या CRPF करवाएगी या कोई भी अदर फोर्स इसकी ट्रेनिंग आपको करवाती है, क्लियर है। ओके तो मैंने बता दिया है पोस्ट का नाम क्या है बच्चे, SSF, क्लियर है। और इसका कोड पोस्ट है H, कोड पोस्ट है S। तो बहुत सारे बच्चों ने जब SSC GD का फॉर्म भरा तो इस पोस्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और ये भी हम देख रहे हैं कि 3 से 4 साल में अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ जारी है तो वो SSF की ही जा रही है। रीजन अब मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि सैलरी बहुत अच्छी है, दिल्ली की दिल्ली में रहोगे, क्वार्टर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, छुट्टियां बहुत हैं, कंफर्टेबल जॉब है, रिस्क जीरो है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ठीक है। इसलिए ये पोस्ट सबसे ज्यादा फेवरेट रही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं लाइफ में कांस्टेबल बन के ही नहीं रहना चाहता, मुझे और आगे बढ़ना है, तो पढ़ने का भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब बात रही, देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता दूं कि SSC GD के लिए मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिन जिन बच्चों की मैथ्स वीक है, SSC GD का एग्जाम जिनको इस बार निकालना है 100%, वो अगर मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सर इस बार मैथ्स में से 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैं सही करूं, तो बच्चे वो मेरी मैथ्स की क्लास को फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स की क्लास ले सकते हैं। डेली हम SSC GD के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे हम डेली मैथ्स पढ़ रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में 0 से मैक्सिमम तक पढ़ना है कि सर मुझे तो बहुत कुछ पढ़ना है मैथ में, तो 9:45 पे हमारी दूसरी क्लास होती है, ठीक है। तो अभी मैं मैथ्स की 2 क्लास ले रहा हूँ, एक शाम को 8 बजे और एक फिर शाम को ही 9:45 पर। ये दोनों क्लासेस आप मैथ के लिए ले सकते हो, ठीक है। 8 बजे वाली जो मैथ्स की क्लास है ये स्पेशली SSC GD वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है बच्चे। तो नमस्ते, जय हिंद सभी को। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर या तो व्हाट्सअप कर सकते हो और टेलीग्राम भाई जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। और एक बार अगर चैनल को भी नए हो तो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी बच्चे अभी SSC GD का फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने नहीं भरा है, उनके साथ एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करना, है ना, किसी का भला जरूर करना। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।